किसी को भी जोड़ने के लिए कहानी का बहुत बड़ा रोल होता है, महत्वपूर्ण होता है। ये कहानियाँ आपको कभी सरप्राइज़ करती हैं, हँसाती हैं, रुलाती हैं, इंस्पायर करती हैं। बिज़नेस में भी लोग गुड्स एंड सर्विस नहीं खरीदते हैं, वो आपके साथ में आपके रिश्ते और आपकी कहानियों को खरीदते हैं। नमस्कार, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिज़नेस डॉट कॉम। आपने लर्निंग के पिटारे में से आज मैं आपके लिए कुछ केस स्टडीज़ लेकर के आया हूँ, बिज़नेस की 12 केस स्टडी जो आपको इंस्पायर करेंगे और जो बताएँगे आपको मेरे आने वाले एक बड़े फ्री इवेंट में 10 डे एमबीए में भी इसी तरह की मैं स्ट्रैटेजी, स्टोरीज और केस स्टडीज के माध्यम से आपको 10 दिन में एमबीए कराने वाला हूं। ऐसी कहानियां जिसने बिजनेस, फॉर्च्यून और फ्यूचर दोनों को बदला है। आज आपने इन स्टोरीज के पीछे जो स्टोरी है उसको समझ लिया तो आधा एमबीए आपका यही हो जाएगा। लगातार संडेज को मैं केस स्टडीज दे रहा हूं, नॉर्थ कोरिया से लेके, इजराइल से लेके, सैम मानेकशॉ से लेके, चार्ल्स चोपड़ा से लेके, विराट कोहली, श्री गुरु नानक देव, महाराजा अग्रसेन, हरियाणा कम्युनिटी, फेसबुक, बहुत सारी दी और आने वाले दिनों में काफी केस स्टडीज देने वाला हूं। कंपनी जब सिर्फ कमाने के लिए नहीं, कम्युनिटी के लिए काम करती है या प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं, सोसाइटी के नीड को रिस्पॉन्ड करती है, तब ऐसी कहानियां बनती हैं। मैं कुछ 10 क्विकली, 12 क्विकली केस स्टडीज दे रहा हूं आपको। मैं पहली केस स्टडी दे रहा हूं पतंजलि की। पतंजलि ने कैसे मार्केट रिसर्च में एक छोटा फेलियर कर दिया जिसके कारण उसको बड़ा चेंज करना पड़ गया। स्कूल कॉलेज में एग्जाम देते हो, एग्जाम में बिना तैयारी के गए, हो सकता है दोस्त आजू बाजू फर्रे से आपको पढ़ा के पास करा दे, लेकिन मार्केट में जब आप मार्केट में उतरते हो तो रिसर्च के साथ जाना है और रिसर्च के बिना जाओगे तो मारे जाओगे। क्योंकि जो प्रोडक्ट की परीक्षा है उसमें पर्चे फर्रिया काम नहीं आते हैं, उसमें फीडबैक कस्टमर का काम आता है। अगर कस्टमर ने डिमांड करी अगरबत्ती की, आपने सप्लाई करी चाय पत्ती, कैसे चलेगा? कस्टमर ने मांगा बटर, आपने दिया मटर, कैसे चलेगा? कस्टमर ने मांगी पेंसिल, आपने दे दी यूटेंसिल, नहीं चलेगा। कस्टमर के सेंटिमेंट का रिप्लाई और आपके सप्लाई, इन दोनों का मैच होना चाहिए। उनका रिप्लाई, आपका सप्लाई जब मैच होता है उसको बोलते हैं मार्केट रिसर्च। पतंजलि की कहानी पहली। पतंजलि अपने स्टोर पे सब कुछ बेचता था, सैफरन लंगोट से लेके संस्कारी स्कर्ट तक, बहुत सारे एसकेयू, 1200 तरह के आइटम लेकर के आया और उसी के अंदर जीन्स भी ले आया। पतंजलि की जीन्स नहीं चली, पतंजलि परिधान। उनके परिधान स्टोर्स के अंदर गड़बड़ क्या हो गई? देखो, जीन्स के साथ आप यही कर सकते हो, वेस्टर्न आइटम के साथ या तो उसको एक्सेप्ट कर लो, बाइकआउट कर लो। अब हुआ क्या? स्वदेशी जीन्स भी आई, सैफरन लंगोट भी आया, संस्कारी स्कर्ट भी आई और पतंजलि ने इंडियनाइज्ड वर्जन इनका ला दिया। अब गड़बड़ क्या हो गई? जो लीवाइस पहनने वाला था वो पतंजलि पे नीचे उतर नहीं रहा था और जो पतंजलि का एक्चुअल कस्टमर था वो जीन्स पे चढ़ नहीं रहा था। पतंजलि बीच में फंस गया। दोबारा समझो, लीवाइस वाला पतंजलि की जीन्स तो नहीं लूंगा, लीवाइस चाहे भले ही 1 साल बाद डिस्काउंट दे वेट कर लूंगा, लेकिन पहनूंगा लीवाइस की जीन्स। और जो पतंजलि का एक्चुअल अपना कस्टमर था वो धोती वाला, कुर्ते पजामे वाला, वो साधारण आदमी था, उसको जीन्स पहनने की आदत नहीं थी। तो लोग 10 गुना ज्यादा लीवाइस को देने को तैयार थे। उनको स्वदेशी नहीं, उनको शो ऑफ चाहिए था और स्वदेशी वाले कस्टमर को स्वदेशी चाहिए था, जीन्स का शो ऑफ नहीं चाहिए था। बाबा जी दूसरी तरफ एफएमसीजी में अच्छा कर रहे थे। उसका कारण क्या? एफएमसीजी में सबको कड़ी टक्कर दे रहे थे, नेस्ले को, कोलगेट को, क्योंकि फूड कैटेगरी स्टेटस सिंबल नहीं है। फूड कैटेगरी पे लोगों का ट्रस्ट फैक्टर था बाबा रामदेव को लेकर के, क्योंकि उनका नॉलेज था योगा पे और हर्बल मेडिसिन पे। और ये था पतंजलि का एक फेलियर, उनकी ऑर्गेनिक जीन्स। लोग लीवाइस का वेट करें लेकिन पतंजलि ना ले। इसी तरह से आप अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से प्रोडक्ट को लॉन्च करिए। हार्ले डेविडसन बाइक, जब हार्ले डेविडसन कुकीज ले आया, बिस्किट ले आया, वो कैसे चल जाएगा? वर्जिन एयरलाइंस जो हवाई जहाज उड़ाता है वो उस समय वर्जिन ब्राइडल वेयर ले आया, औरतों के पहनने वाले लहंगे ले आया, उसका कोई मतलब नहीं। कैडबरी चॉकलेट ही बेचता है, लेकिन जब कैडबरी ने आलू बेचने शुरू किए थे, मैश्ड पोटैटो, नहीं चल पाए थे। तो ये मैं आपको केस स्टडी से चीजें सिखाता हूं। मेरे 10 डे एमबीए में भी सिखाऊंगा और आज की 12 केस स्टडी पकड़िए। हाँ, लीवाइस जीन्स के लिए जाना चाहता है, जब वो बिजनेस सूट लेके आया लीवाइस तो नहीं चला। मैगी नूडल्स के लिए पहचाना जाता है, आज तक मैगी का पास्ता लोग नहीं खाते हैं। सैमसोनाइट लगेज के लिए काम आता है, सैमसोनाइट की जैकेट नहीं चली। चीटोस चीज बॉल्स के नाम से जाना जाता है, चीटोस मुंह पे लिप बाम की तरह नहीं लगाया जाता। ब्रांड के को प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करने से पहले कंज्यूमर के टेस्ट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मेरी ब्रांड आइडेंटिटी क्या है। अब मैं कंज्यूमर बिहेवियर की एक और कहानी सुनाता हूं, फेयर एंड लवली की, मेरी आज की दूसरी केस स्टडी। कंज्यूमर किसी रूठी हुई गर्लफ्रेंड से कम नहीं है। अगर आपको आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोलती है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, मतलब अब उससे और ज्यादा बात करो, उसको और ज्यादा मनाओ, और ज्यादा मनाओ। वो कह रही है मैं बात नहीं करूंगी, मतलब आप तो और ज्यादा बात करो। उसे वो मत दो जो तुम्हारे पास है, उसे वो दो जो उसे चाहिए है। जैसे फेयर एंड लवली ने अपने स्टार्टिंग में किया। फेयर एंड लवली जब इंडिया में आया तो विटामिन फॉर्मूला क्रीम के रूप में आया, 1970s में फेल हो गया। विटामिन फॉर्मूला, अवेयरनेस ही नहीं थी विटामिन की कि विटामिन मुंह पे लगाया जाता है कि विटामिन खाया जाता है। यहां विटामिन नहीं, यहां वाइट है तो मीन है, वाइट है तो मीन है। इंडिया में लोगों को गोरा बनना था, इंडिया में ऑब्सेशन था गोरेपन का। लड़की को नौकरी नहीं मिलेगी, लड़की की शादी नहीं होगी, लड़की में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और बच्चा भी यहां पे तो गुड़िया भी गोरी ही खरीदता है।
मैं कैरम याद कर रहा था, तो कैरम में भी ना काली गोटी के 10 नंबर है, सफेद गोटी के 20 नंबर है। तो गोरेपन से इतना ऑब्सेशन था कि इसने विटामिन क्रीम से इसने ऑब्जर्व किया मार्केट अलग तरह से काम कर रही है। चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का या गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया। तो क्या गाने भी गोरेपन पे बनते थे? गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग तो ढल जाएगा। गोरी है कलाइयां, तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। हम काले हैं तो क्या, बेचारा इतना टेंशन में आ गया, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, इतना घबराहट में आ गया। ये मार्केट का बिहेवियर, ये समझा उसने। ओ गोरी गोरी ओ बाकी छोरी कभी मेरी, कितने सारे गाने सब गोरियों पे बन रहे हैं। गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा। अच्छा, गोविंदा आया वो करिश्मा कपूर को दूसरा कह रहा है, गोरिया चुराना मेरा जिया, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी। तो ये जब इन्होंने ट्रेंड ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या किया, विटामिन क्रीम का नाम बदल के डार्क कंप्लेक्शन को खत्म कर देने वाला एक फेयर एंड लवली क्रीम बना दिया। और फेयर एंड लवली इतना तेज चला, मैसिव हिट हुआ। यूनिलीवर ने मेलानिन सप्रेसर केमिकल है उसको पेटेंट करा लिया सेम नेम पे, फेयर एंड लवली पे। 80% मार्केट शेयर उठा लिया। बाद में मल्टीविटामिन, एंटी मार्क्स, विंटर केयर, नेचुरल ग्लो, काफी कुछ लेके आए। आयुर्वेद, सन प्रोटेक्शन, फेयर एंड लवली मेन के लिए भी ले आए। फिर एक बार समय आया, समय दोबारा बदला। मार्केट में रेसिज्म की डिबेट हो गई। एक लड़की की शादी इसीलिए टूट गई क्योंकि वो काली थी, फेयर एंड लवली लगाती रही, नहीं हुई गोरी। बैंगलोर हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ एक वर्डिक्ट दे दिया। टाइम्स बदला, ब्लैक इज ब्यूटीफुल का इन्होंने नया कैंपेन लॉन्च किया और फेयर एंड लवली को कर दिया ग्लो एंड लवली। सेल्स लो हो उससे पहले फेयर को ग्लो कर दिया इन्होंने। तो ओनली चेंज इज कांस्टेंट, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। कस्टमर बदलता जाएगा, उस बदलाव को तेजी से प्रोडक्ट के बोर्डरूम में नहीं, डिजाइन थिंकिंग से बनानी होती है। तो मेरी तीसरी केस स्टडी आज की दे रहा हूं, नाइकी की डिजाइन थिंकिंग। नाइकी देखो, टीवी इडियट बॉक्स से एलसीडी हुआ, एलसीडी से बड़ा वाला एलसीडी हुआ, उसके बाद एलईडी हुआ, उसके बाद फ्लैट हुआ, फ्लैट के बाद कर्व हुआ। जब यूटिलिटी और ब्यूटी का साथ में इवोल्यूशन हुआ तो प्रोडक्ट कैटेगरी में भी रेवोल्यूशन हुआ है। तो चलानी है अगर कोई एक चीज तो कर दो एस्थेटिक्स यानी सुंदरता को मिला के ईज। नाइकी जब इंडिया में आया तो अच्छे जूते बेच रहा था, पर यूएस में उसने प्रोडक्ट लॉन्च किया ट्रांसपेरेंट शूज। क्योंकि नाइकी चाहता था लोग नाइकी का जूता पहने और नीचे फ्लॉन्ट करने के लिए नाइकी की सॉक्स भी पहने और नाइकी की सॉक्स भी अंदर दिखाई पड़े, और लोगों ने यूएस के अंदर तुरंत ले लिया। पूरे यूएस में ट्रेंड बन गया ट्रांसपेरेंट जूतों का। ट्रांसपेरेंट जूतों में मैं अपनी फ्लॉन्ट कर सकता हूं, दिखावा कर सकता हूं कि मैं सॉक्स भी नाइकी की पहनी है। ब्रांड ब्रांड ब्रांड, ट्रांसपेरेंट जूता, अंदर की सॉक्स दिख रही है, फैशन स्टेटमेंट हो गया। इंडिया में जब ये ट्रांसपेरेंट जूता लेके आए, फेल हो गए। क्यों फेल हो गए समझे नहीं? इंडिया की मार्केट अलग है। इंडिया में लोग छेद वाले मौजे पहनते हैं। मौजे में छेद का मतलब ये नहीं है कच्चा, और मौजे में छेद अगर हो जाए तो उसको फेंका नहीं जाता, किसी को दिखाई थोड़ी पड़ता, ना कच्चा ना मौजा, वो तो अंदर ही रहना है। तो लोग यहां कल्चर से ज्यादा किफायत को मानते हैं इंडिया में। तो इंडिया अलग था। यहां पे सामान इस्तेमाल करने का कल्चर नहीं है। यहां तो डिनर सेट तब निकलेगा जब घर में मेहमान आएंगे, नहीं तो स्टील के बर्तन में खा लेते हैं। यहां नई साड़ी तब पहनूंगी जब किसी की शादी में जाना हो, या नया सूट किसी के फंक्शन में निकालेंगे। यहां को नया पर्स किसी ने लाके दे दिया तो उसकी गिफ्ट करने के लिए काम आ जाएगा, आगे पकड़ाने के लिए काम आ जाएगा। और छेद वाले मौजे में अगर छेद ज्यादा हो गया तो वो सफाई करने का कपड़ा बन जाता है। तो यहां का मार्केट अलग था। प्रिंस चार्ल्स के भी एक बार सॉक्स में छेद था, छोटा सा छेद था, और लोगों ने बहुत ध्यान दिया उसके ऊपर। क्या लोगों ने उनकी विनम्रता की भी तारीफ करी इस मामले में कि प्रिंस होकर के भी छेद वाला सॉक्स पहनता है। तो नाइकी जब वापस इंडिया में आया लौट के, तब वो लेकर के आया स्वेट एब्जॉर्बेंट शूज। क्योंकि इंडिया गर्म देशों में माना जाता है और यहां पे लोगों को पसीना आता है, तो स्वेट एब्जॉर्बेंट शूज लेके पिकअप कर गया। नाइकी का आज मार्केट बहुत बड़ा है। गलतियों से नातेदारी नहीं, उनको सुधार कर समझदारी है सही। तो डिजाइन में कस्टमर की कन्वीनियंस का गुण होगा तो डिमांड दो गुना होगा। मैं आपको केस स्टडी के साथ बताता हूं आपको हमेशा। और एक खुशखबरी दे रहा हूं आपको, क्विकली समझा देता हूं। बड़ा बिजनेस भी अपने सीएसआर के साथ आया है, 10 डे एमबीए। 10 डे एमबीए, 10 दिन के अंदर। जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था देयर आर नो फ्री लंचेस, लेकिन मैं इस कहावत को बदल रहा हूं। एक फ्री लंच ऐसा लेकर के आ रहा हूं। क्या लेकर के आ रहा हूं? 12 विश्व रिकॉर्ड के बाद, 42 मिलियन मेरे सोशल मीडिया फॉलोअर्स के बाद, दुनिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल बनाने के बाद, 1 बिलियन से ज्यादा मंथली वीडियो व्यूअरशिप के बाद, 100 ऑफिस, 750 एम्प्लॉइज, और आज भी 40,000 लोगों की मैन पावर के साथ उतर के आया हूं। जितना पाया उससे ज्यादा देने का समय आया है। और आज जो 10 साल में सीखा है उसको 10 दिन में सिखाऊंगा। नीरज चोपड़ा की पहचान जैवलिन से है, अरिजीत सिंह की पहचान उसकी आवाज से है, संजीव कपूर की पहचान उनके स्वाद से है, और मेरी पहचान मेरे बिजनेस कंटेंट से है। 10 डे एमबीए, इसमें इतनी लर्निंग्स दे रहा हूं। इतनी, ये अद्भुत क्यों है ये बता देता हूं आपको 1 मिनट में। ये अद्भुत इसलिए है क्योंकि इसका एक तो पहला कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, किसी भी तरह की कॉस्ट नहीं है, और ट्रैश नहीं, ट्रेजर दे रहा हूं आपको मैं। जिस भरोसे से आपने मेरे चैनल को हमेशा नंबर 1 बनाए रखा है, मैं आप इस समय में आपसे बदले में व्यापार नहीं बल्कि आपको व्यापार करना सिखाऊंगा।
ऐसी बिजनेस स्किल्स दूंगा। क्यों है खास जानते हैं आप? ये आईएम से और एक्सएलआरआई से एमबीए करते हैं 20 से 25 से 30 लाख लग जाते हैं। मेरा वाला एकदम फ्री देने जा रहा हूं आपको। मैं पहले दिन आपको सिखाऊंगा हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। दूसरे दिन स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हो तो मार्केट रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए। तीसरे दिन सिखाऊंगा कि प्रोडक्ट जो बना रहे हो उसको किस स्ट्रैटेजी के साथ बाजार लेके जाना है। चौथे दिन एमबीए में सिखाऊंगा जब बाजार लेके जा रहे हो तो मार्केटिंग कैसे करोगे, प्राइसिंग पोजिशनिंग क्या करोगे, किस तरह से पोजिशन करोगे, ब्रांड आइडेंटिटी कैसे बनाओगे। पांचवें दिन अब जब मार्केट लेके जा रहे हो तो माल बेचने से पहले आपकी पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल मजबूत कर दूंगा। छठे दिन अब पर्सनालिटी कम्युनिकेशन स्किल मजबूत हुआ, अब आपको सेल्स का महाकुंभ सिखा दूंगा। सातवें दिन अब आप जब सेल्स करके आ रहे हो, पैसा आना शुरू हो गया, सेल्स करी पैसा आना शुरू हो गया, सेल्स करी पैसा आना शुरू हो गया, तो अब क्या करोगे? अब मैन पावर हायर करोगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, तो एचआर सिखाऊंगा। सातवें दिन एचआर से आप मैन पावर बिल्ड करोगे। आठवें दिन जब मैन पावर बन गई, ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो गई, सब तैयार होगा, तो इनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, इनका प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कैसे करें, एक आदमी से 3 आदमी का काम बड़े उत्साह के साथ हंसते हंसते कैसे कराएं। और जब आपका आदमी भी काम कर रहा है, प्रोडक्टिव भी हो गया, मैन पावर भी हो गया, सेल्स भी हो रही है, मार्केटिंग भी हो रही है, धंधा बढ़ता चला जा रहा है, तो 9वें दिन बिजनेस ऑपरेशंस और एक्सपेंशन के नया फ्रेंचाइजी, नया रिटेल नेटवर्क, नया सीएनएफ, नया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, नया मार्केट, नया ज्योग्राफी, नया स्ट्रेटेजिक अलायंस, ये सब कैसे होगा। और 10वें दिन फाइनली एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क के सब एग्जीक्यूशन में कैसे अच्छे चलें। तो 10 दिन का एमबीए दुनिया में पहले ना कभी किसी ने देखा ना सुना, मिल रहा है 10 दिन का एक ऐसा वैल्यूएबल एमबीए का प्रोग्राम। ये 10 दिन है फ्री, लेकिन इसके आगे फी की है हर एक डिग्री। मैं इसमें आपको लाइव क्लासेस दे रहा हूं 10 दिन, डिजिटल मैनुअल दे रहा हूं, और ऐसा मैनुअल जो जिंदगी में देखा नहीं होगा। अपना प्रिंट आउट निकाल के रखना अपने साथ में। हर रोज आपका टेस्ट लूंगा, डिस्कशन बोर्ड होंगे, लोग आपस में भी डिस्कस करेंगे, वहां पे लीडर बोर्ड होगा, सबकी रैंकिंग भी दिख रही होगी, कौन नंबर 1 चल रहा है, कौन नंबर 2 चल रहा है। आपको नजिंग कर करके इंटेलिजेंट तरीके से आपको इन्वॉल्व रखेंगे, और बाद में 75% मार्क्स अगर आ गए तो आपको सर्टिफाई करेंगे, 50% मार्क्स आ गए तो पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन ध्यान रखना, पैसे कोई नहीं ले रहा हूं, ना कैश लूंगा, ना चेक लूंगा, ना यूपीआई। मैंने बस मांगा है आपका टाइम, मांगा आपसे, और कुछ नहीं मांगा है। हाँ, तो यहां डिग्री के साथ आपको डायरेक्शन दे रहा हूं, याद रहिए, बीच में नहीं छोड़ के जाना, ये पूरा अटेंड करना है। अब आते हैं मेरी अगली चौथी केस स्टडी पे, पेटीएम का साउंड बॉक्स। पेटीएम का साउंड बॉक्स ने भी कस्टमर के इनकन्वीनियंस को कैप्चर किया। कैप्चर द इनकन्वीनियंस, कैप्चर द इनकन्वीनियंस। स्टीव जॉब्स कहता है कस्टमर के इतने नजदीक हो जाओ, इतने नजदीक हो जाओ कि दैट आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि इनको क्या चाहिए होगा, और उनके बोले बिना आपको पहले ही पता चल जाए। पेटीएम ने इसी फिलॉसफी को समझ करके बिजनेस को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। एक बार पेटीएम के फाउंडर खुद विजय शेखर दूध लेने गए थे। विजय शेखर ने पेटीएम से पेमेंट किया, सामान लेके जाने लगे, दुकानदार ने रोक दिया। पेटीएम का अलर्ट नहीं आया जी, पेमेंट का अलर्ट नहीं आया। तो उनको लगा यार तो बड़ी अच्छी बात है, अलर्ट नहीं आया, अगर मैं इसमें साउंड बॉक्स लगा दूं पेटीएम में, और साउंड बॉक्स से इसको अलर्ट मिल जाए तो कितना मजा आ जाएगा इसको, बाकियों को छोड़ के मेरे पास आ जाएगा। तो 4 साल में इस इनोवेशन ने पेटीएम को 70 लाख व्यापारियों की पहली चॉइस बनाया। हर 6 सेकंड पे एक नया मर्चेंट इनका साउंड बॉक्स खरीद रहा है, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। आज वो साउंड बॉक्स हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जैसी सब भाषाओं में सारे अलर्ट को बताता है, इनके बिजनेस को बढ़ाता है। और 2022 में 5 बिलियन इन्होंने डिजिटल पेमेंट्स हुई थी, 5 बिलियन रुपए की। और पेटीएम ने 125 रुपये महीना चार्ज करना शुरू किया। आज 70 लाख कस्टमर से रिकरिंग रेवेन्यू 125 रुपये के हिसाब से इनको आता भी है। और ये समझ लीजिए आप कि आज पेटीएम साल में नए 40 लाख साउंड बॉक्स बेच रहा है। पिछले साल उनका रेवेन्यू 1200 करोड़ रुपए का खाली साउंड बॉक्स बेच के हुआ। ये छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करी। 13.72 बिलियन ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन हुई है पिछले साल में। साउंड बॉक्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। कैसे कस्टमर को समझना है, मैं 10 डे एमबीए में सारी केस स्टडी सुनाऊंगा। नीचे लिंक दिया, आपको रजिस्टर कर लेना, लिंक दिया, रजिस्टर कर लो। 10 डे एमबीए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। 10 दिन तक आप पढ़िए, मेरे साथ गेम चेंज करके उठिए। दुनिया में ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। अगली केस स्टडी दे रहा हूं आपको कस्टमर डिलाइट की, H&M। H&M कपड़ों का स्टोर है, यूएस की कहानी बता रहा हूं। अच्छे गारमेंट्स पे डिस्काउंट हो ना हो, लेकिन जेस्चर में डिस्काउंट नहीं होना चाहिए, दिल में डिस्काउंट नहीं होना चाहिए, प्यार में डिस्काउंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी सिर्फ अपने कमोडिटी से नहीं, अपने कल्चर से बड़ी होती है। मेरी स्पीड बहुत है, मैं हमेशा 2 घंटे का काम आपको 20 मिनट में करके देता हूं, आपको टाइम बचाता हूं। आप संडे की केस स्टडीज पे आते हो। कुछ महीनों पहले जोमेटो ने भी एक कंट्रोवर्सी को लेकर अपने ट्वीट में कहा था कि खाने का कोई रिलीजन नहीं है। मेरी अगली स्टोरी भी ऐसी है जहां कंट्रोवर्सी से ज्यादा केयर है। एक बार 2 मुसलमान लड़के यूएस के अंदर H&M के स्टोर में कपड़े देखने गए थे, और कपड़े देखते देखते उनको पता चला कि यार हमारे ना नमाज का टाइम हो गया, और देख रहे थे कि नमाज यहाँ कहाँ करें, नमाज यहाँ कहाँ करें। आपस में बात कर रहे थे, तो पीछे लड़के ने सुन लिया। देखा है मुसलमान लड़के नमाज करना चाहते हैं, तो उसको आइडिया लगा। वो गया, उसने म्यूजिक सिस्टम को बंद कर दिया, वहाँ म्यूजिक चल रहा था, और जो वहाँ चेंजिंग रूम जहाँ पे लोग कपड़े पहन करके देखते हैं, ट्रायल रूम, उस ट्रायल रूम को खाली कर दिया। ट्रायल रूम में नीचे 2 कारपेट बिछा दिया, और उनको बुलाया, सर आप अपनी प्रेयर यहाँ, अपनी प्रार्थना आप यहाँ कर सकते हो। जैसे ही वो मुसलमान लड़कों को पता चला, वो हैरान हो गए। उन्होंने पूछा तुमने 2 कारपेट क्यों लगाए? बोले मैंने यूट्यूब पे देखा था, आप लोग कारपेट पे बैठ के अपनी प्रार्थना करते हो।
मुसलमान लड़के इतने इंस्पायर हो गए, उन्होंने फोटो खींच ली, और जैसे ही फोटो खींची सोशल मीडिया पे आगे चल के सीएनएन के अंदर 2 मुस्लिम मेन डिड प्रेयर इन द ट्रायल रूम, ऐसे करके कहानी इतनी वायरल हो गई, एच&एम कीपिंग ह्यूमैनिटी अबव वॉल, और हर न्यूज़ चैनल पे ये आने लगी। अब ये क्या था, वो कारपेट बिछाने में जाने मन पैसा नहीं लगता, दिल लगता है। बस वो दिल होना चाहिए कि कैसे हम कस्टमर का ध्यान रख सकें, वो दिल था। सीएनबीसी से लेके हर बड़े न्यूज़ चैनल ने कहानी को रन किया। बिजनेस जो है ना आज कस्टमर सर्विस को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, एक्स्ट्रा माइल जाने की कोशिश करते हैं कि मैं कस्टमर हैप्पी, कस्टमर सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट है, उसके बाद कोई एडवर्टीजमेंट नहीं चाहिए आपको। कस्टमर सर्विस का मतलब ये नहीं है कि भाई मैं कुछ बड़ा अद्भुत कर दूं, इतना ही है कि एक ऐसी स्टोरी बना दूं जो वायरल हो जाए और दुनिया आपके बारे में बात करने लगे। मैं इसी तरह सारी केस स्टडी फिर से याद दिला रहा हूं, नीचे मैंने आपको रजिस्ट्रेशन लिंक दिया है, फ्री में करा रहा हूं, इसीलिए जोर जोर से बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, कुछ बेचने नहीं आ रहा, कुछ नहीं बेच रहा। 10 डे एमबीए एब्सोल्युटली फ्री। कोर्स का एक ही मतलब है, बटोरना नहीं बांटना चाहता हूं, लेकिन याद रहे ये फ्री है, ना पैसा ना डोनेशन। 10 डे एमबीए की फीस है आपकी डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। आपसे मैं क्या ले रहा हूं, खाली आपके मैं 10 दिन ले रहा हूं। और छठी कहानी एकदम अद्भुत, लाइफ सेविंग डॉट। क्या है, आप एक एक स्टोरी सुनोगे ना, केस स्टडी, एक एक केस स्टडी बहुत तेजी से देता हूं मैं। बेहतर होने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आपके गुड्स में गुड इंटेंट हो। लाइफ सेविंग डॉट ने बड़ा अद्भुत काम किया। महिलाएं हमारे देश की, खास तौर से गांव की महिलाएं, उनको एक खास बीमारी होती है आयोडीन की कमी से, जिसको बोलते हैं फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज या फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट कैंसर। और इसका सीधा सीधा लेना देना होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से। सरकार इस कहानी में आयोडीन फ्री में दे रही है, मेडिकल सेंटर्स पे सरकार उपलब्ध करा रही है, लेकिन महिलाएं आयोडीन लेने जाती नहीं। वो कहते हैं हम बीमार थोड़ी, हम काहे ले आयोडीन, हमें कोई बीमारी है क्या। अब नहीं लेते तो बीमारी हो जाती है, अब सब परेशान। डिजाइन थिंकिंग का मतलब यही है कि कस्टमर की जिंदगी में घुस करके प्रोडक्ट को डिजाइन करना। और इन्होंने ऐसा अद्भुत काम किया, इन्होंने देखा कि औरतें चाहे कुछ भी हो बिंदी जरूर लगाती है, बिंदी लगानी इनकी शान है। गांव की औरतें और जरूर लगाती है बिंदी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक टीम के साथ बैठ करके R&D किया कि बिंदी के साथ आयोडीन को कैसे जोड़ा जाए। देखा 220 माइक्रोग्राम आयोडीन एक औरत को रोज चाहिए होता है, और एक दिन में एक बिंदी लगाती है, अगले दिन बेकार हो जाती है। 150 से 220 माइक्रोग्राम आयोडीन को टेस्ट किया गया बिंदी में लगा करके, इसको बिंदी में डिसॉल्व कर दिया, और जैसे ही औरत वो बिंदी लगाएगी, वो 24 घंटे के अंदर या लगभग 12 घंटे के अंदर बिंदी से एब्जॉर्ब होकर आयोडीन बॉडी में चला जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, आयोडीन फ्री में बांटने की जगह बिंदियां फ्री बांटनी शुरू कर दी, और जैसे ही बिंदियां फ्री बांटनी शुरू करी, आयोडीन की डेफिशिएंसी के केसेस खत्म हो गए। इसको बोलते हैं लाइफ सेविंग डॉट। वो डॉट, एक डॉट जिसका आया थॉट, बिंदी बनी केंद्र बिंदु, और उसी केंद्र बिंदु ने कहानी बदली। और ये मेरा काम है कि मैं छोटी छोटी इस तरह फास्ट कहानियों के साथ में बिजनेस लेसन्स दूंगा, आपको फ्रेमवर्क्स दूंगा, आपको रीडिंग मटेरियल दूंगा, एक्सरसाइजेज दूंगा। वो सारी एंटरप्रेन्योर के लिए आई ओपनर होगा। जैसे सभी के लिए क्रिसमस प्रेजेंट की तरह मैं और न्यू ईयर प्रेजेंट की तरह प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। शादी के कार्ड पे लिखा होता है विद फैमिली, वैसे ही आपको सबके साथ बुला रहा हूँ। सबको बता दो, इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई रुपया नहीं है। घर परिवार यार दोस्त सबको साथ लेके आओ। मैं 10 दिन में वो दूंगा जो 10 टॉप बिजनेस कॉलेजेस भी नहीं दे पाएंगे आपको। पड़ोसी से नहीं बनती, पड़ोसी को लेकर के आओ, पड़ोसी को मनाओ, दुश्मन से भी दोस्ती का यहां पे तो हाथ बढ़ाओ। अपनी एक्स को अनब्लॉक करना पड़े तो कर दो, हर कान में ये बात भर दो। इसी में है समझदारी, इसी में है फायदा। नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक 10 डे एमबीए, रजिस्ट्रेशन लिंक 10 डे एमबीए, रजिस्ट्रेशन लिंक 10 डे एमबीए। कस्टमर को बड़े जेस्चर नहीं चाहिए, कस्टमर को इतना पता होना चाहिए कि आप उसको अप्रिशिएट करते हो। आज मैं आपको 7वीं कहानी बता रहा हूं बास्किन रॉबिन्स की। बास्किन रॉबिन्स ने बॉस्टन से न्यूयॉर्क हेल्प किया था। जब आपको लगे कि किसी का बर्थडे याद नहीं, और तभी कोई दोस्त आपको दरवाजे पे केक लेकर के आ जाए, कितना अच्छा फील होता है यार, मेरा बर्थडे किसी को याद नहीं, और देखो ये तो बल्कि केक लेकर के आ गए मेरे घर पे। कंफर्ट नहीं, एफर्ट देखता है वो आपका। मेरे पास भी एक ऐसी एक स्टोरी है एफर्ट की। कभी कभी सेल्स से बड़ी सर्विस हो जाती है। बास्किन रॉबिन्स रॉबिन हुड बन जाता है। कंपनी जब कमाई नहीं कर रही थी तो भलाई पे फोकस कर रही थी। टाइम था कोविड का, और कोविड के टाइम पे एक बूढ़ी औरत, 90 साल की दादी परदादी औरत, 90 साल की बूढ़ी औरत, वो हेल स्टॉर्म, स्नो स्टॉर्म, बॉस्टन में फंसी हुई है, बहुत ठंड है वहां पे, कोविड में सब बंद है, राशन की दुकानें खुल नहीं रही है, आसपास कुछ नहीं है, कोई होम डिलीवरी कर नहीं रहा। उसकी पोती ने न्यू जर्सी से ट्वीट किया कि क्या मेरी बूढ़ी दादी को कोई बॉस्टन में राशन का सामान घर पहुंचा सकता है, मैं पैसे आपको ऑनलाइन पे कर दूंगी। अब ये ट्वीट ऐसे ही बास्किन रॉबिन्स के आइसक्रीम वाले ने पढ़ लिया। देखा वैसे तो कोई आ नहीं रहा यहाँ पे आइसक्रीम खरीदने, कोविड का टाइम है, चलो हम राशन दे आते हैं। आपस में बात करने लगे तो लोग बोले यार हमारा काम राशन देना नहीं है भाई, हमारा काम है आइसक्रीम बेचना, हम राशन वाले थोड़े ही हैं, परचून की दुकान थोड़ी है हमारी। बोला यार कोई आइसक्रीम खरीदने आ नहीं रहा, कोविड का टाइम है, खाली बैठे हैं, कुछ सेवा ही कराते हैं। 90 साल की बूढ़ी औरत थोड़ी और जिंदगी जी लेगी, और कौन से हमारे पैसे लग रहे हैं, पैसे तो वो ऑनलाइन ट्रांसफर कर ही रही है, थोड़ा जाके दे के आना है।
ये गए जाकर के 20 दिन का राशन लेकर के आए और पैसे भी नहीं लिए। उस लड़की ने वापस ट्वीट कर दिया न्यू जर्सी से कि मैं बास्किन रॉबिन्स का दिल से धन्यवाद करती हूं, फरिश्तों की तरह मेरी दादी को बचाने के लिए चले गए, मर जाती मेरी दादी अगर उसको कुछ खाने को नहीं मिलता तो। हुआ ये कि ये ट्वीट वायरल हो गया, लोगों ने बास्किन रॉबिन्स की बहुत तारीफ करी। ये ट्वीट यूएस में इतना वायरल हो गया, इतना वायरल हो गया कि बराक ओबामा की नजर पड़ गई उस पर। बराक ओबामा इतने खुश हुए, वो घर से बाहर निकले, ड्राइवर को ढूंढा नहीं, आओ देखा ना ताओ, खुद ही गाड़ी चला करके पहुंच गए बास्किन रॉबिन्स की दुकान पर और उससे बोलते भैया मुझे आइसक्रीम खिला। फोटो खींची, सेल्फी ली, बोला ये है असली अमेरिका, ये परिभाषा है असली अमेरिका की, ये बाउंड्री ब्रेकर अमेरिका है जहां पे आइसक्रीम वाला जाकर के राशन का सामान भी दे के आ रहा है, जरूरत पड़ने पे किसी की सेवा में खड़ा हुआ जा रहा है। अब क्या आपको एक बात बोलूं जाने मन, देखो ये इस तरीके की इज्जत, इस तरीके का प्यार आप नरेंद्र मोदी हो, व्लादिमीर पुतिन हो या बराक ओबामा हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, इनको पैसे देके ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना सकते। अमिताभ बच्चन से आप तेल बिकवा सकते हो, शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार से गुटखा खिलवा सकते हो, तंबाकू मसाला बिकवा सकते हो, लेकिन ये नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा, व्लादिमीर पुतिन या दुनिया का कोई भी इस प्रकार का बड़ा नेता कितना पैसा खर्च कर लो, ये आपके लिए ठंडा ठंडा कूल नाचेंगे नहीं। ये आप इन्होंने जो किया, दुनिया में पहली बार दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के वन ऑफ द सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति को बिना पैसा दिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। अब जहां जाते हैं बराक ओबामा बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम खा के फोटो खींच के डालते हैं। ये छोटी सी एक्ट ऑफ काइंडनेस एक बहुत बड़ी कहानी बन गई। मेरी 8वीं कहानी है प्ले-डो। प्ले-डो ने अपना टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज को शिफ्ट किया, चेंज किया। कैसे मार्केट को समझते हैं, मैं इन्हीं केस स्टडीज के साथ चलता हूं हमेशा और बहुत तेज स्पीड पे देता हूं। राइट टाइम पे उन्होंने टारगेट मार्केट को समझा। आज प्ले-डो जो वो बच्चों का जो होता है ना, क्ले, वो जो खिलौना होता है, हाँ, वो आज तो खिलौना है, पहले वो खिलौना नहीं हुआ करता था। प्ले-डो जब 1930s में आया था तो अनकन्वेंशनल वॉलपेपर क्लीनर की तरह से आया था, उससे वॉलपेपर साफ किया जाता था और अच्छा चला नहीं। 1930 से लेके 50s तक बहुत स्ट्रगल किया, पर कंपनी के ओनर जो मैकवाइकर, उसने क्या देखा कि जो टीचर्स हैं इसको आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट में चिपकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इस क्ले को। वहां से सोचा यार इसके तो और भी कई यूज हो सकते हैं। उसने प्ले डो का फोकस ही चेंज कर दिया, बच्चों के खिलौनों में कर दिया। फिर उसने बच्चों को खिलौने में रंग भी डाल दिए और फिर बताया कि आप अपने आप भी क्या बोलते हो, डू इट योरसेल्फ वाले खिलौने बना दो, स्टिमुलेट, उनकी इमेजिनेशन को स्टिमुलेट करें, उनकी क्रिएटिविटी को स्टिमुलेट करें। 1956 के बाद से वो एक पावरफुल टॉय बना और 1970s 80s तक आते आते आज ये 80 देशों में 3 बिलियन से ज्यादा कैन प्ले-डो के बेच चुका है। प्रोडक्ट में छोटा सा चेंज बढ़ा देता है, कई गुना बढ़ा देता है मार्केट की आपकी रेंज। इसको कैसे बढ़ाया जाएगा ये सिखाऊंगा आपको 10 डे MBA में। कैसे आप समझोगे, कैसे कैप्चर करोगे कस्टमर क्या चाहता है। 9वीं कहानी रिगली। रिगली च्युइंगम आती है, बड़ी फेमस च्युइंगम है, दुनिया भर में बहुत बिकती है। इसने कंटिन्यूअस पिवट किया था। प्ले-डो की कहानी से समझ में आता है प्रोडक्ट को लेकर रिजिड नहीं होना चाहिए, पहला प्रोडक्ट आखिरी प्रोडक्ट नहीं होता। कस्टमर सेंट्रिसिटी को ध्यान में रखते हुए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट या कंटिन्यूअस पिवट करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। रिगली ने एक बार नहीं कई बार पिवट किया। 1891 की बनी वो कंपनी साबुन बेचा करती थी, पर उनको लगा कि यार साबुन के साथ में कुछ फ्री दें तो साबुन ज्यादा बिकेगा, तो बेकिंग पाउडर देने लग गए। लोगों को बेकिंग पाउडर बहुत पसंद आया यार, लोग बेकिंग पाउडर के चक्कर में साबुन लेने लगे। उन्होंने साबुन को ड्रॉप किया, बेकिंग पाउडर आगे कर दिया। बेकिंग पाउडर अभी चल ही रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया, इसको और सेल बढ़ाने के लिए इसके साथ में फ्री च्युइंगम देते हैं। लोगों को च्युइंगम और ज्यादा पसंद आई, वो च्युइंगम के चक्कर में बेकिंग पाउडर लेने लगे। उन्होंने क्या किया, बेकिंग पाउडर को हटा दिया, खाली च्युइंगम को ही आगे कर दिया। और च्युइंगम अब इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, मुफ्त से मुनाफे तक। आज च्युइंगम ही सडनली इनका मेन प्रोडक्ट, मास मार्केट रेलेवेंस और अपील वाला प्रोडक्ट बन गया और टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज इतनी बड़ी, लार्जेस्ट गम कंपनी बन चुकी है। च्युइंगम की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, 35% मार्केट शेयर, 180 देशों के अंदर रेगुलरली बिकती है। आपको अगर अपना भविष्य जीतना है तो थोड़ा वर्तमान में घुस के झांक के देखना पड़ेगा। 10वीं कहानी अजियो। अजियो का एक हैप्पी सरप्राइज की कहानी, कैसे कस्टमर का दिल जीता। 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल से पहले ध्रुव जोशी नाम के लड़के ने 3 इंडियन जर्सी, इंडिया की टी-शर्ट होती है जर्सी, क्रिकेट मैच के लिए अजियो से खरीदी। आइडिया यह था कि मम्मी, पापा और ध्रुव तीनों फाइनल क्रिकेट मैच देखने जाएंगे, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अनफॉर्चुनेटली इसने बहुत ट्राई किया, ध्रुव ने, उसको टिकट नहीं मिली। इसने सोचा मैं अजियो को ना ट्वीट कर देता हूं, भाई अजियो हार मान के मैं आपको टैग कर रहा हूं, आप अपनी जर्सी वापस ले लो, मेरे को टिकट नहीं मिल सकी, मैं क्या करूं, टिकट, इस जर्सी का क्या करूंगा, टिकट ही नहीं मिली मुझे, मैं मैच नहीं देख पा रहा। सरप्राइज देखो, कुछ ही देर में अजियो का रिप्लाई आया और बोला जर्सी को रिटर्न मत करो, हम टी-शर्ट वापस नहीं लेंगे, हम आपके लिए 3 टिकट्स लेकर के आ रहे हैं।
अजियो ने 3 फाइनल मैच के टिकट्स अरेंज करके उसको दिए और कोई पैसा भी नहीं लिया उससे। ध्रुव ने मैच देखते हुए स्टेडियम से पोस्ट किया, आई कांट बिलीव आई एम इन द स्टेडियम। और मेरे माँ और मेरे पिता क्रिकेट के सबसे बड़े फ़ैन हैं, और मैं उनको इतना खुश ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, और अजियो को उसके लिए धन्यवाद करूंगा मेरे को फ्री टिकट देने के लिए। और ध्रुव जोशी का ये ट्वीट वहाँ चल के वायरल हो गया। अजियो ने उस दिन बहुत थोड़े से इन्वेस्टमेंट में एक लाइफ टाइम का कस्टमर बना लिया और इतनी बड़ी ब्रांडिंग कर ली जिसके लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता। और इस पोस्ट को देख के लाखों लोगों ने अजियो को एक अच्छा ब्रांड बताया। इसी के साथ चलता हूं मैं 11वीं कहानी, आइकिया। आइकिया ने कस्टमर एक्विजिशन के तरीके को बदला। कस्टमर एक्विजिशन में एक छोटा सा बेट एंड हुक मॉडल ला दिया, टाइम इज मनी। दुबई में आइकिया अपने स्टोर ना जो फर्नीचर का होता है थोड़ा शहर से बाहर बनाता है, थोड़ा बाहर की तरफ। आगे चलते हैं, फास्ट फॉरवर्ड, शहर से बाहर की तरफ बनाया तो अब जो है शेख लोग इतनी दूर 1 घंटा ड्राइव करके जाएं और जाके फिर फर्नीचर लें शहर के बाहर से, उनको चलता नहीं। तो आइकिया के जो आउटस्कर्ट्स के टाउन थे वो उनको प्रॉब्लम खत्म करनी थी कि मैं क्या ऐसा एक टॉक ऑफ अ टाउन बन जाऊं कि लोग शहर के बाहर भी आने लग जाए। आइकिया ने कहा कस्टमर हमारे लॉयल होते हैं, उनको थोड़ी कन्वीनियंस देते हैं। एक कैंपेन शुरू किया, बाय विद योर टाइम। और कैंपेन में क्या किया इन्होंने कि कस्टमर जितना टाइम ट्रैवलिंग के लिए स्पेंड करेंगे उतने टाइम के मैं आपको पॉइंट्स दूंगा, जो आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा वो आपकी करेंसी हो जाएगी। आपका टाइम आपकी करेंसी है। तो करना बस इतना होता है, जैसे ही आप स्टोर पहुंचे स्टाफ को अपना गूगल मैप दिखाओ, आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। बस जैसे ही आपने इतना दिखाया कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1 घंटे का 100 दिरहम वो डिस्काउंट दे रहा था। 1 घंटा ट्रैवल किया, 100 दिरहम का डिस्काउंट। 100 दिरहम मतलब इंडियन करेंसी में हो गया 2300 रुपये, लगभग 2300 रुपये। तो 1 घंटा ट्रैवल किया तो 2300 रुपये, यानी कि आपका तेल पानी जो भी आपका लगा वो हमारी तरफ से हो गया। तो आइकिया ने कस्टमर के टाइम को वैल्यू किया, कस्टमर ने आइकिया को वैल्यू दिया और नेचुरली आगे बढ़ा। 10 डे MBA इंटीग्रेशन में इतना छोटा अभी करके बताया, लेकिन हाई स्पीड पे बिजनेस लेसन्स के साथ में, जैसे उसने अपने मिनट्स को मनी में बदल दिया। मैं आपसे मनी नहीं, आपका टाइम मांग रहा हूँ। 10 दिन में वो लर्निंग दूंगा जो 2 साल में आप टॉप मैनेजमेंट किसी इंस्टीट्यूट से नहीं ले पाओगे। वेरी क्विकली आज की 12वीं कहानी स्टारबक्स की। स्टारबक्स फॉर स्पेशली एबल्ड। यूएस में स्टारबक्स ने एक चेंज के कारण पूरे यूएस के अंदर अपनी ब्रांड की पोजीशनिंग को बदल दिया था। क्या हुआ, यूएस में स्टारबक्स में रोज एक कस्टमर आता था, स्टारबक्स का बड़ा फैन था, लेकिन वो म्यूट था, बोल नहीं पाता था। ऑर्डर समझाने में एम्प्लॉय को ऑर्डर समझने में दिक्कत होती थी, इसे एम्प्लॉय को ऑर्डर समझाने में दिक्कत, दोनों परेशान, कस्टमर भी परेशान और बेचारा वो स्टारबक्स का लड़का भी परेशान। तो कमाल की बात यह, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टारबक्स की मैनेजमेंट ने एक एम्प्लॉय को साइन लैंग्वेज सिखा दी, ASL, अमेरिकन साइन लैंग्वेज। और उसने चिट्ठी पे लिख दिया, आई हैव बीन लर्निंग ASL जस्ट सो यू हैव द सेम एक्सपीरियंस एज एवरीवन एल्स। मैं आपको वही एक्सपीरियंस देना चाहता हूं जो बाकी सबको मिल रहा है, इसीलिए मैंने आपको रोज कॉफी पिलाने के लिए अमेरिकन साइन लैंग्वेज सीख ली। मैं केवल जो बोल नहीं सकते हैं तो हाथों के इशारों से जिस ऑर्डर को समझने में रोज बहुत टाइम वेस्ट होता था, 1 मिनट में ऑर्डर लेने वाला देने वाला दोनों बहुत खुश। गेम यही है सारा का सारा। जब ब्रांड्स ने प्रोडक्ट बेचने में नहीं, प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस पे फोकस किया है, तब उसने मार्केट ही नहीं बल्कि मन भी जीता है। एंड बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द बिल, इट्स मोर अबाउट कस्टमर का दिल। एक छोटा सा जेस्चर कस्टमर के दिमाग पर बड़ा इंप्रेशन छोड़ सकता है। और यही बात, यही थ्योरी से नहीं, नीचे लिंक दिया है, बल्कि फैंटास्टिक 10 स्टोरीज से, मैंने 12 स्टोरीज से आपको सिखाई है। ये तो बस अब MBA की केस स्टडीज थी। ऐसी लर्निंग के डोज आपको रीडिंग मटेरियल, एग्जामिनेशन, टेस्ट, असाइनमेंट, लीडर बोर्ड्स, पूरे MBA की तरह प्रोफेशनल तरीके से फ्री है। मतलब ये नहीं है फोकट है, फालतू है। 10 दिन की MBA में जिंदगी भर की लर्निंग का क्रक्स देने वाला हूँ, चुनौती के साथ बोल रहा हूँ। अगर ऐसा फ्री प्रोग्राम दुनिया में कोई दिखा दे तो कभी भी कैमरा के सामने नहीं आऊंगा। दिखा देना, ढूंढ के कंपेयर कर लेना, सबको बता दो। लिंक साथ में दिया है, आपको भी आना है, सगे संबंधियों को, यार दोस्तों को लाना है, मिलकर इंडिया को, हमारे को स्किल इंडिया बनाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, दुनिया के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे अपना भरोसा बनाए रखने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।